देखो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजा पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती है। देखिए आकृति 6.41, ठीक है ना। ये आकृति दिया है 6.41 में। बोला है कि प्रूव करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। इन दोनों को समरूप प्रूव करना है। क्वेश्चन में बोला क्या है कि एक त्रिभुज की भुजा ए बी, कौन सी भुजा जी? ए बी और बी सी, और कौन? बी सी तथा माध्यिका ए डी, ठीक है ना। एक अन्य त्रिभुज के भुजा पी क्यू, भुजा पी क्यू, भुजा पी आर, नहीं भुजा कौन दिया है? भुजा पी क्यू, भुजा क्यू आर, ठीक है। भुजा क्यू आर और माध्यिका पी एम एक दूसरे क्या है? ये समानुपाती है, यानी ये एक दूसरे के अनुपात में है, ठीक है ना। ये यानी इस त्रिभुज के भुजा, दो भुजाएं और एक माध्यिका, और इस त्रिभुज के दो भुजा और ये माध्यिका एक दूसरे क्या है? समानुपाती है। तो अपने को प्रूफ कहलाना है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो बताओ तो एडी क्या है? माध्यिका है। एडी माध्यिका है। पीएम क्या है? माध्यिका है। माध्यिका मतलब कि यह जिस भुजा पर यह माध्यिका है, किस पे है जी? बीसी पर है, तो उसको दो बराबर भागों में विभाजित करेगी। यह बिंदु डी इसको क्या करेगी? दो बराबर भाग में विभाजित करेगी। बोले तो जितना बी डी होगा उतना ही सी डी होगा। बी डी बराबर क्या होगा? सी डी होगा। ये आपस में बराबर होंगे। ये पी एम माध्यिका किस पे स्थित है? क्यू आर पे। क्यू आर पे है ना, तो क्यू आर पे है, यानी ये जो क्यू आर है दो बराबर भाग में है। जितना क्यू एम होगा उतना ही एम आर होगा, दोनों आपस में बराबर होगा, यानी ये भी आपस में बराबर होंगे। क्लियर है? इतना समझ में आया? देखो इसमें क्या दिया है? दिया है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में दिया है कि इनके दो भुजाएं और उनका एक माध्यिका एक दूसरे के समानुपाती है, यानी ये दिया है ना। ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर और ए डी बटा पी एम, ये दिया हुआ है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो हम लोग को सिद्ध करना है इन दोनों त्रिभुज के समरूप। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, लिखे हैं प्रमाण। तो देखो सबसे पहले हम लोग को क्या करना हो, या तो ये त्रिभुज ए बी डी लो, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। इन दोनों त्रिभुज को लो और दोनों को समरूप प्रूफ करके इनका एक कोण बराबर ला देगा, ठीक है। नहीं तो त्रिभुज ए डी सी लो और त्रिभुज पी एम आर, और इन दोनों को पहले समरूप प्रूफ करना होगा। तो पहले यही लेते हैं हम लोग, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में देखो तो ये दिया है ना, क्या दिया है? ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर, ए डी बटा पी एम। तो इसको लिखते हैं ए डी बटा पी क्यू, ठीक है, बी सी बटा क्यू आर और ए डी बटा पी एम। यह दिया है तो यहाँ पे लिख दिए दिया है। अभी हम समझाए हैं कि ये देखो ये ए डी बटा पी क्यू है, पहले इसको लिख देते हैं। ये ए डी है, यहाँ पे ए बी है ना। देखो ए बी बटा पी क्यू है तो ए बी बटा पी क्यू। ये बताया है ना कि ये डी क्या होगा? बी सी का मध्य बिंदु होगा। बी सी का मध्य बिंदु होगा ना। बी सी का मध्य बिंदु बोले तो जितना बी डी हो उतना ही सी डी होगा, या बी डी को डबल कर दें। देखो इनका लंबाई तो बराबर है ना बी डी और सी डी। तो अगर बी डी को हम लोग दोगुना कर देते हैं तो वो बी सी के बराबर होगा कि नहीं? क्योंकि जितना ये है उतना ही ये है, तो ये एक बी डी और फिर ये एक बी डी, वन बी डी मिलकर टू बी डी हो जाएगा। टू बी डी बोले तो ये पूरा भुजा का लंबाई, क्योंकि ये आपस में बराबर है ना। तो टोटल बी सी को हम लोग टू बी डी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि बी डी को दोगुना कर देंगे, अगर ये बी डी को डबल करेंगे तो बी सी के बराबर आ जाएगा, क्योंकि बराबर लंबाई है। क्लियर है ना? वैसे ही देखो ये क्यू एम बराबर एम आर है। क्यू एम बराबर क्या है? एम आर है। तो ये देखो अगर क्यू एम को डबल कर देंगे, टू क्यू एम कर देंगे, तो वो एम आर के बराबर आ जाएगा। समझ में आया? नहीं आया तो ये समझ लो एक बार।
देखो ये टोटल BC है ना, यहाँ से यहाँ तक लेकर क्या है, BC है, BC है। BC को क्या लिख सकते हैं, BD प्लस CD लिख सकते हैं, BD प्लस CD। ये देखो ये BC, यहाँ पे क्या है, ये BC है ना, बताओ तो ये BC को क्या लिख सकते हैं, BD प्लस CD लिख सकते हैं। BC को BD और CD को जोड़ेंगे BC के बराबर आ जाएगा। बताओ तो BD है BD, CD किसके बराबर है, BD के बराबर, तो यहाँ पे BD 1BD जोड़ेंगे तो कितना BD, 2BD, तो वही तो यहाँ पे लिखे हैं 2BD, ठीक है ना। वही ये QR है, QR को क्या लिख सकते हैं, ये QR को लिख सकते हैं QM प्लस MR, दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा QR के बराबर, आएगा कि नहीं। देखो QM है तो QM रहने देंगे, MR किसके बराबर है, QM के, तो MR के पास QM लिख सकते हैं 1QM कितना QM, 2QM, क्लियर। देखो AD बटा PM है तो AD बटा PM, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया, AB बटा PQ, BD बटा QM, और आया AD बटा PM। देखो तो त्रिभुज ABD त्रिभुज PQM के भुजाओं का अनुपात देखो, AB बटा PQ, क्या है, AB बटा PQ, BD बटा QM, AD बटा PM, इनके तीनों भुजाएं एक अनुपात में है ना, और किसी भी दो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। तो त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज PQM के, क्यों, क्योंकि भुजाओं का अनुपात बराबर है, ऐसे समरूपता से। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो उनके संगत कोण भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो त्रिभुज ABD PQM आपस में समरूप है तो इनके संगत कोण B बराबर क्या होगा, कोण Q होगा, कोण B बराबर कोण Q। रीजन यहाँ पे लिख रहे हैं संगत कोण, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। देखो हमको जरूरत है सिर्फ कोण B और कोण Q का, इसलिए यही दोनों कोण B और Q बराबर लिखे, ठीक है, दूसरे की जरूरत नहीं है। अब फाइनली प्रूफ क्या करना था, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, यही ना प्रूफ करना है। तब ये त्रिभुज लेते हैं, अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, इसमें क्या है जी, तो त्रिभुज ABC में देखो, त्रिभुज ABC के भुजा AB और BC एक अनुपात में। देखो त्रिभुज ABC की भुजा AB, त्रिभुज PQR की भुजा PQ, और देखो तो त्रिभुज ABC की भुजा, इसका और एक भुजा बराबर होना चाहिए ना, यहाँ त्रिभुज ABC की भुजा BC और त्रिभुज PQR की भुजा QR एक अनुपात में है। देखो AB बटा PQ, BC बराबर QR है कि नहीं, एक अनुपात में। तो त्रिभुज ABC में ये वाला भुजा लेते हैं AB और PQR का भुजा PQ, ये बराबर है त्रिभुज ABC की भुजा BC और त्रिभुज PQR के भुजा QR के, ये बराबर है AB बटा PQ बराबर BC बटा QR। ये कहाँ से लिए हैं, ये दिया है, पहले से दिया है ना, क्लियर है। यहाँ पे कुछ पूछना है, फिर देखो त्रिभुज ABC के कोण B त्रिभुज PQR के कोण Q आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ पे है कोण B बराबर कोण Q, ये कहाँ से लिखे हैं, समीकरण 1 से। और ये बात मालूम है किसी दो त्रिभुज के दो भुजाओं का अनुपात बराबर, और दो भुजाओं का अनुपात बराबर और उनके बीच का एक एक कोण आपस में बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। तो ये त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के, क्यों जी, क्योंकि दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण बराबर है। तो SAS साइड एंगल साइड, SAS समरूपता से ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के समरूप। और यही ना प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ।